ये कैसी जगह पे बुलाया है इन्होंने मुझे। मिस्टर किम आप हैं क्या यहाँ पे? मिस्टर किम बेड पर जाओ स्वीटहार्ट। मिस्टर किम मैंने बातें करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ पे। मुझे बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों। रुकिए मिस्टर किम, रोकने की अलग से पनिशमेंट मिलेगी। मैं रोकना नहीं चाहती थी आपको, बस रोज तो आप ही करते हैं ना, तो क्यों ना आज मैं करूं। क्या करोगी? सेटिस्फाई होना है आपको पूरी तरीके से। स्मार्ट एंड गुड गर्ल, आई लाइक गुड गर्ल्स। मुझे गुड गर्ल बहुत पसंद है। बच्चों की तरह किस कर रही हो स्वीटहार्ट? बच्ची नहीं हूँ मैं, वो तो दिख रहा है कि क्या हो तुम अभी। क्या हुआ स्वीटहार्ट? लगता है आगे के स्टेप्स भूल गई हो। इसके आगे तो आप करेंगे ना, मैं कैसे करूँगी? लगता है तुम्हें इस पोजीशन के बारे में पता नहीं है। मतलब बैठी रहो ऐसे आपकी गोद में बैठकर। I like this. स्वीटहार्ट मॉर्निंग हो गई, उठ जाओ अभी। क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है? कोई नई बात बताओ। क्या मैं ब्रेक ले सकती हूँ कुछ दिनों के लिए? हाँ, अब तो 7 दिनों के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, जो करना चाहे वो कर सकती हूँ। क्यों आप वापस जा रहे हैं क्या? हाँ वापस तो जाना ही पड़ेगा एक न एक दिन, पर फिलहाल मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, किसी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। पर याद रहे मैंने ब्रेक लेने के लिए कहा, गलती से भी किसी और के पास मत चले जाना। अगर गलती से भी मुझे किसी और के पास दिख गई ना, तो सबसे पहले तो उस इंसान को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा, एंड देन तुम्हें मारूंगा, समझ गए? मिस्टर किम डर गई क्या? लगता है डर गई। अभी तो तुम्हें मेरे डार्क साइड के बारे में पता भी नहीं है स्वीटहार्ट, सिर्फ इतने में ही डर गई। जा सकती हो अभी, आप फिक्र मत करिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो मैं 6 महीने तक आपकी डॉल हूँ, है ना? स्मार्ट गर्ल। वो एक्चुअली क्या हुआ, मुझे पैसे चाहिए। जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, देन मैं तुम्हें पैसे दूंगा। थैंक यू मिस्टर किम। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है स्वीटहार्ट, जैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तुम भी तुम्हारी मदद कर रही हो, राइट? एंड वैसे भी मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से दूर ले जाऊंगा। डोंट वरी, जल्दी ले जाऊंगा।
गॉड कुकी, सिर्फ 4 दिन में इतना पैसा। ऐसे कहाँ जॉब कर रही हो बेटा रात में जो इतना पैसा कमा रही हो? हमें भी बता दो जरा। मॉम, अपने पैसों के लिए कहा था ना तो मैं लेकर आ गई। सिर्फ 4 दिन में इतना पैसा मुमकिन ही नहीं है। क्या काम कर रही है तू? जरा हमें भी बताना। देखिए दी, मॉम ने कहा था कि आप दोनों की शादी के लिए पैसे चाहिए तो मैं लेकर आ गई। बस आप मत पूछिए कि कहाँ से लेकर आई। वो कर रही होगी कोई गलत काम, क्योंकि अच्छे काम से इतनी जल्दी इतने सारे पैसे नहीं मिलते। मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करने अपने रूम में जा रही हूँ। मॉम, देखा ये लड़की कुछ ना कुछ तो गलत काम कर रही है। अगर कर रही भी होगी तो करने दो ना बेटा, हमारा क्या जा रहा है। वैसे भी कौन सा है मेरी सगी बेटी है जो मुझे फर्क पड़ने वाला है। हाँ, वैसे भी कौन सा है हमारी सगी बहन है। करने दो इसे, जो कर रही है ये। हमें तो सब पैसों से मतलब है। पैसा मिल गया, अब शायद से मम्मा मुझे थोड़ा सा प्यार कर लेगी। सबको सिर्फ फायदा उठाना होता है मेरा। मैं इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो एक डॉल हूँ, है ना। मुझ में इमोशंस थोड़ी ना है। मैं तो सिर्फ यूज के लिए बनी हूँ, पर मुझे हर्ट होता है। जी सर, आपने बुलाया मुझे। कुकी के घर जाओ। पर क्यों सर? जितना कहा गया है उतना करो। पर मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा सर? उसे खरीद कर लाओ। व्हाट? हाँ, मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे उसके मॉम से दूर करूँगा। तो फिर ये कौन सा रास्ता है सर? मतलब उनकी फैमिली पता नहीं कैसी होगी। अगर पुलिस को खबर कर दिया अगर हम ऐसी बातें करेंगे। डोंट वरी, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। वो उसकी सगी मॉम नहीं है, एक नंबर की लालची औरत है। बस पैसा फेंको और तमाशा देखो। अरे अरे, कौन है जो ऐसे घर में घुसे चले आ रहे हैं आप? मैं छोटी बच्चियों से बात नहीं करता स्वीटहार्ट। जाओ जाकर अपनी मॉम को बुला कर ला। अरे बट कौन हो जो हमारे घर में ऐसे घुस के चले आ रहे हो? मतलब मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। जाओ जाकर अपनी मॉम को बुला के ला। जी हाँ जी, आप तुम जानती हो इस बदतमीज को? वो मुझे नहीं जानती, मैं उसे जानता हूँ। वो हमारी नई मैडम है। व्हाट? दोस्त है मेरे। हैं? अपनी उम्र से 2 गुना बड़े इंसान के साथ दोस्ती है तुम्हारी? सच में? अरे आप कौन है? हाँ, आप ही का इंतजार था। आइए बैठिए, कुछ जरूरी बात करनी है। पर आप हैं कौन? पैसे चाहिए आपको? अरे बेटा बैठो ना, कुछ चाहिए तुम्हें? जेनी, जाकर किचन से पानी लेकर आ जाओ बेटा। कौन हो बेटा तुम? ज्यादा बातें नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। कुकी चाहिए मुझे। हाँ, कुकी चाहिए मतलब कि शादी करना चाहते हो क्या बेटा मेरी बेटी से? पर हमारे पास दहेज। अरे दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे तो आपको मिलेंगे। बस इसे अभी भेज दीजिए मेरे साथ। क्या मतलब अभी भेज दीजिए? शादी वादी वो हम बाद में कर लेंगे। आपको बस ऐसे भेजना है मेरे साथ। इसके बदले में आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मतलब कि तुम ऐसे खरीद रहे हो? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। क्या? मामा बेटा 1 मिनट, कुकी अंदर चलो। मामा कैसे? देखो बेटा कुकी, मैं तुम्हें भेज नहीं रही हूँ। वो लड़का तुम्हें लेने आया है। क्या पता तुमसे प्यार करता हो। तुम खुश रहोगे बेटा उसके साथ, यकीन करो। और वो उसके बदले में हमें बहुत सारे पैसे दे रहा है। तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं है, समझ रही हो ना? बट मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती। ये मेरे पापा का घर है। पापा मम्मा सबकी यादें हैं यहाँ पर। मैं देखो बेटा कुकी, मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि हमारे घर पर कभी मत आना। तुम यहाँ पर आ सकती हो, बट फिलहाल के लिए चले जाओ। पैसे मिलेंगे, फिर बाद में चाहो तो भाग कर वापस आ जाना। बट मम्मा मान जाओ कुकी, पैसे मिलेंगे हमें।
तुम्हें कोई दूसरा तरीका पता था? अब तो 6 महीने बाद चले जाएंगे ना शहर छोड़ के अपने बीवी बच्चों के पास। कभी सोचा मेरा क्या होगा? वो नहीं आने देगी मुझे वापस, वो बहुत बुरी है, आपको नहीं पता है। स्वीटहार्ट, पहली बात तो ये कि मैं मैरिड नहीं हूँ, ओके? एंड दूसरी बात ये कि इन 6 महीने में तुम इतना कमा लोगी कि तुम्हें उसके पास वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड तुम मेरे इस घर में भी रह सकती हो, समझ गई? अब सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं ना? अपने कमरे में जाओ। अपने रूम में जाओ। जाओ पैसे रूम में लेकर जाओ। दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अब तक रो रही हो तुम, तो फिर क्या करूं? हंसो मैं, अब मैं रो भी नहीं सकती। खरीद कर लेकर आए हो आप, मुझे मजाक की बात है ये? मैं कुछ चीज हूँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम से बचा लिया। उन्होंने मुझे तुम्हें भेज दिया है, पता है तुम्हें? अगर किसी और को भेज देती तो क्या फर्क पड़ रहा है? वैसे भी मैं बिकाऊ हो चुकी हूँ अब। जस्ट शट अप, ओके? हो चुकी हूँ मैं बिकाऊ। पैसों के लिए मैं कुछ भी कर रही हूँ आजकल। आई सेड शट अप। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें तो परेशान थे अपने मॉम से। मुझे वो घर नहीं छोड़ना था, वो मेरे पापा का घर था, हमारी यादें थी उसमें। मैं तुम्हें उससे अच्छा घर बनवा कर दूंगा, आई प्रॉमिस। अब बहुत बुरे हैं। हाँ हूँ मैं बुरा, मैंने कब कहा कि मैं अच्छा हूँ? बहुत बुरे हैं आप, सच में बहुत बुरे हैं। मुझे नहीं रहना आपके साथ। कॉन्ट्रैक्ट को भूल गई हो शायद से। 6 महीने बाद आप तो चले जाएंगे ना वापस, तो फिर 6 महीने बाद तुम कोई जॉब कर लेना, अपनी लाइफ जियो। देखो रोते हुए तुम्हारा चेहरा किसी सड़े हुए टमाटर से कम नहीं लग रहा है। अच्छा मत बनो मेरे साथ। खुद ही तो कहते हो कि तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, तो फिर अच्छा क्यों बन रहे हो अभी? क्यों मेरे अच्छा बनने से तुम्हें फीलिंग्स आ जाएगी क्या? देखो स्वीटहार्ट, रोकर मेरा मूड स्पॉइल मत करो, क्योंकि सुबह मुझे दूसरे शहर जाना है, तो आज रात मुझे खुश करो सिर्फ, ओके? तो लगता है तुम्हें रोने का बहुत शौक चढ़ा है। चलो आज रात भर तुम्हें रुलाता हूँ बेड पर। हाँ बहुत बुरे हैं। जोर से था क्या? मुझे नहीं समझ में आता ये। बस इतना बताओ, तुम्हें अच्छा लग रहा है या फिर पेन हो रहा है? दोनों हो रहा है मुझे, मतलब कि तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? ओके कंटिन्यू करते हैं फिर। प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है, प्यार आया है आज प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया। अपने आप को चेक करना बंद करो स्वीटहार्ट। तुमने रेड कर दिया है पूरा। ये जो तुम आप पर से सीधा तुम पर आई हो ना, बहुत फास्ट ग्रो कर रही हो। सॉरी, बुरा लगा क्या आपको? नहीं, तुम्हारे मुंह से तुम अच्छा लग रहा है वैसे। मैं जा रहा हूँ, 7 दिन बाद आऊंगा। अपना ख्याल रखना। नहीं भी रखोगी तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मैं छोड़कर जा रहा हूँ जो जबरदस्ती तुमसे तुम्हारा ख्याल रखवाएंगे। खाना पसंद आया तुम्हें? बहुत टेस्टी है। आपने बनाया है? नहीं, मेरे शेफ ने बनाया है। क्या वो मुझे रोज खाना बना के देगा? वैसे अगर मैं बोर हो जाऊँ तो बाहर स्नोफॉल देखने या फिर स्केटिंग के लिए जा सकती हूँ ना? नहीं, बाहर बिल्कुल मत निकलना, बाहर स्नोफॉल है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, पर मुझे आदत है इन सब की। अगर मैंने एक बार मना कर दिया तो अच्छे बच्चे की तरह तुम्हें सुन लेना चाहिए। अच्छा पापा, मैं बाहर नहीं निकलूंगी, पर क्या मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर बुला लूँ? क्योंकि आपका घर तो बहुत बड़ा है ना, और उन्होंने इतना बड़ा घर नहीं देखा है। हम साथ में मिलकर मूवीज देखेंगे और ओके बुला सकती हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर किम। और याद रखना जो मैंने कहा था। मैं याद रखूंगी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। दूसरी चीजें भी है जो तुम्हें याद रखनी है।
सच में यार कुकी, तू तो बहुत स्मार्ट है, पर उस दिन तो ऐसे दिखा रही थी जैसे मुझे ईमानदारी से पैसे कमाने हैं एंड ऑल। मैं क्या कर सकती हूँ अब, इन्होंने मुझे खरीद लिया है क्या सच में? तेरी मॉम कितनी बुरी है यार, और उन्होंने तुझे बेच दिया है ना, बहुत बुरी है तेरी मॉम। यमराज जी उसे गरम तेल की कढ़ाई में तलेंगे, देख लेना। छोड़ना उनकी बातें अब। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम लोग यहाँ पर एंजॉय कर सको 7 दिन। ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फन करती है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। एंड लिसा के साथ जो है सांगकांग, वो कुकी का दोस्त नहीं है, वो बस ऐसे ही आ गया लिसा के साथ। एक्चुअली उसकी बहुत दिनों से कुकी पर नजर है, उसी का फायदा उठाने के लिए वो यहाँ पर आया है। एंड शाम का वक्त होता है एंड लिसा भी मार्केट गई हुई होती है एंड कुकी घर पर अकेली होती है। पागल हो गए हो क्या? मुझे धक्का क्यों दे रहे हो तुम? कॉलेज टाइम से पीछे पड़ा हूँ मैं तुम्हारे। हाँ, एक कालिफिक का रिप्लाई नहीं दिया जाता तुमसे। कब से पीछे पड़ा हूँ पता तो है ना? और अगर खुद को बेचना था तो मुझे बेच देती, मेरे बाप के पास भी कम पैसा नहीं है। हाँ, ये क्या कर रहे हो? मैं लिसा को बुलाऊंगी, वो मारेगी तुम्हें। देखो तुमने बहुत गलत कर रही हो, मैं बता रही हूँ तुम्हें मार डालेंगे वो। कौन मारेगा? वो तो यहाँ पर नहीं है ना जिसने खरीदा है तुम्हें। बहुत गलत कर रही हो लिसा। हाँ ठीक है, टच है। मेरे घर में घुसकर मेरी लड़की को टच करता है, इतनी हिम्मत। जब इसे वेयर हाउस में ले जाकर बंद कर दो, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। तुम ठीक हो ना? कौन था वो लड़का और ऐसे फोर्स कैसे कर रहा था, और सिक्योरिटी कहाँ पर गई? मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था। पर लिसा, कौन लिसा? मेरी फ्रेंड, वो तुम्हारा फ्रेंड था? वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो हमारा सीनियर था। पागल हो गया जो किसी भी इंसान को ऐसे घर में बुला लोगी तुम? अगर वो कुछ करते तो तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो। शांत हो जाओ पहले तो, चलो रूम में। रेस्ट करो, डरने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं यहीं आसपास हूँ तुम्हारे। जाओ मुझे छोड़ के। मैंने कहा मैं यहीं आसपास हूँ तुम्हारे, यही रहो मेरे पास। ओके। तुम एक माफिया की डॉल हो, तुम्हें ऐसे मासूम बन के नहीं रहना चाहिए, तुम्हें उसके कान के नीचे एक मारना चाहिए था। ऐसे हूँ, मैं कोई माफिया नहीं हूँ आपकी तरह। आई नो तुम एक माफिया नहीं हो, पर तुम मेरी डॉल हो, समझी? मुझे डॉल बुलाना बंद करिए, मेरा नाम भी है बिस्किट। कुकी नाम है मेरा, बिस्किट मत बुलाइए मुझे। रोना बंद करो क्या? वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ मजे किए? बहुत मजे किए, तो फिर मेरे साथ करोगी फिर? हाँ मेरा मतलब ये है कि कल चलते हैं घूमने। आपने तो कहा कि बाहर स्नोफॉल बहुत ज्यादा है और अलर्ट जारी किया है, तो पास में जाएंगे घूमने। ओके, वैसे ऐसे नाराज मत रहा करो, ये फेस अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ होगा आज। क्या बहुत कुछ होगा? हम तो घूमने आए हैं ना, घूमेंगे, तुम खेलोगी, मैं भी खेलूंगा, पर तुम्हारे साथ। पहले आपको पकड़ना पड़ेगा मुझे। क्योंकि वहाँ पर डेंजर है। मुझे पकड़िए मिस्टर गेम। मिस्टर गेम, क्यों? तुम्हें तो कह रही थी ना पकड़िए। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, बिकॉज यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो कुकी एंड वी के कॉन्ट्रैक्ट को पूरे 6 महीने हो चुके हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। क्या मैं इन्हें बता दूं अपने दिल की बात कि मैं इनके लिए क्या फील करती हूँ? पर इन्होंने तो कहा था कि नो फीलिंग्स अलाउड। अगर मैं कहूँगी और ये मतलब मुझे डांटेंगे तो, पर ये तो सिंगल है, डांट भी देंगे तो क्या हो गया? मुझे अपने दिल की बात तो कह देनी चाहिए ना इसे। वैसे भी ये कितने अच्छे हैं, ऐसे ही नारियल की तरह सख्त बनते फिरते हैं, बट बहुत अच्छे हैं और स्वीट भी है। और मेरा कितना ख्याल भी रखा है इन्होंने इन 6 महीनों में, और इतने सारे पैसे भी दिए हैं और रहने के लिए घर दिया। मैं आज शाम को इन्हें अपने दिल की बात कह दूंगी कि मेरे दिल में इनके लिए फीलिंग्स है। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। जो फाइल्स लाने के लिए गई थी वो लाए हो तुम? जी सर, फाइल्स भी लेकर आया हूँ मैं। मिस्टर किम, हाँ बोलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? आप कर ही दिया है तो बोल भी दो। मैं आपके लिए कॉफी दिया? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है मेरे पास। जाओ तुम, मैं काम कर रहा हूँ। ओके। ये लड़की कुछ ज्यादा सीरियस हो रही है सर। मतलब आपने देखा नहीं कैसे शर्मा के गई है? इससे पहले आपके किसी डॉल ने ऐसा नहीं किया है। डॉल बनाना बंद करो उसे, उसका नाम भी है। क्या मतलब आपको भी कुछ हो रहा है क्या इसे लेकर? जस्ट शट अप, ओके? तुम्हें पता है ना मेरी प्रॉब्लम के बारे में? हाँ पता है, इसीलिए तो पूछा। वैसे भी 2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, देन मैं यहाँ से चले जाऊँगा। ये घर उसके नाम पर कर देना। ओके सर। एंड हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि उस दिन जो लड़का आया था वो दोबारा इसे परेशान न करे। डोंट वरी सर, मैंने तो उसे शहर से बाहर भिजवा दिया है। काम अच्छा कर रहा है, लगता है पेमेंट बढ़ानी पड़ेगी तुम्हारी। अरे सर, आप क्या जान लोगे मेरी? जाओ ये फाइल्स रख कर। 2 दिन बचे हैं, मुझे मेरे डॉल के साथ टाइम स्पेंड करने दो। ब्यूटीफुल लग रही हो, मेरे लिए तैयार हो रही हो? Get the
था। हाँ बोलो, क्या कहना था? कोई अच्छी बात है जो मुझे आपको कहनी है। हाँ अच्छी बात यानी कि गुड न्यूज। प्रेग्नेंट हो गई हो क्या? नहीं मिस्टर किम, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वैसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वो एक्चुअली बोलो। आप कितने अच्छे हैं ना, आपने मुझे रहने के लिए घर दिया और मुझे मेरी मॉम से भी दूर किया जो इतना परेशान करती थी, और मुझे पढ़ा भी रहे हैं बीच बीच में। और आपने उस सांकांग को भी यहाँ से भिजवा दिया। और आप कितना प्यार से पेश आते हैं मेरे साथ। मतलब इन 6 महीनों में कितना ध्यान रखा ना आपने मेरा। रखा तो था। तुम ब्लश क्यों कर रही हो? नहीं, मैं ब्लश क्यों करूँगी भला? देखो कुकी, जो मैं सोच रहा हूँ कहीं तुम वही तो नहीं बताने वाली ना मुझे। देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, नो फीलिंग्स अलाउड इट। तो जो भी कहने वाली है उसे अपने पास रखो, ओके? क्या मतलब कि मैं नहीं करता तुमसे प्यार? नहीं मैंने किसी लड़की से किया है, नहीं मैं करूँगा, नहीं मैं कर सकता हूँ। पर क्यों नहीं कर सकते आप प्यार? देखिए मतलब सॉरी, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। मैं आपको प्लीज आप ऐसा मत करिए। अब आपके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। देखो क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जब मैं चले जाऊंगा तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करना या तो कोई और काम करना। मैं इस शहर में और दिन नहीं रुक सकता, मैं किसी भी शहर में लाइफ टाइम के लिए नहीं रुक सकता। मेरी एक प्रॉब्लम है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्या प्रॉब्लम है आपको? बताइए मुझे, हम कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं ओके, प्यार ना सही, आप चाहे तो मुझे जिंदगी भर अपनी टॉल पर ना कर रखिए, पर खुद से दूर मत करिए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुमने पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। मैं चाहता था कि 2 दिन अच्छे से बिताऊंगा तुम्हारे साथ। मैं जाना तो मैं 2 दिन बाद चाहता था, पर शायद से मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ। क्या? अब ये घर तुम्हारा हो चुका है, जो अब इस घर को तुम्हारे नाम कर देगा। एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। चुराया था, सपना सजाया था, जो दरिया जीनी रे जीनी, जो दरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी यादें जीनी रे जीनी, जो दरिया जीनी रे जीनी, जो दरिया अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, कुकी कहाँ पर है? उठ कर नहीं आई हो अभी तक? नहीं सर, वो अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकली है। अभी तक नहीं निकली, 11 बज रहे हैं। ओके तुम जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। कुकी ओपन द डोर। कुकी मैं आज जा रहा हूँ, मुझसे आखिरी बार बात नहीं करनी तुम्हें। वी के बहुत बार बुलाने के बाद भी कुकी डोर नहीं खोलती। देन वी एंड जेब दोनों मिलकर डोर तोड़ देते हैं। ये लड़की कहाँ पर गई है? जाने दीजिए ना सर, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो चुका है, पर ऐसे कहाँ पर जा सकती है? बाहर अलर्ट जारी किया गया है। और ये लड़की, और मैंने उसे ये घर दिया था, उसे रहना चाहिए था यहाँ पर। चली गई होगी अपने मॉम के पास वापस। आप चलिए, वरना स्नोफॉल की वजह से वैसे ही फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। पागल हो गई है ये लड़की। क्या हुआ है सर? उसने मुझे प्रपोज किया था रात में, कैसे जा सकती है ऐसे बिना बताए ऐसे? और बाहर अलर्ट जारी किया गया है, और उसने कहा था कि उसकी मॉम उसे नहीं आने देगी। वो नहीं गई होगी वहाँ पर। मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे ढूंढना पड़ेगा उसे। क्या मतलब कि उसने प्रपोज किया था आपको? हाँ, और आपने मना कर दिया, तो फिर क्या करता? तुम्हें तो पता है ना मेरी प्रॉब्लम के बारे में। आई नो सर, पर आपको ऐसे डायरेक्टली मना नहीं करना चाहिए था।
वो लड़की मतलब कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है वो पता करो। मुझे क्या पता सर, वैसे भी स्नोफॉल बहुत ज्यादा है बाहर, आइस स्केटिंग के लिए तो नहीं गई होगी, मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। अब आप कहाँ पर जा रहे हैं सर, गाड़ी निकालो। ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का हाई अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में शहर को मोटी बर्फ की सफेद चादर ढक सकती है। लोगों को जरूरत के बिना घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। ओह शिट, क्या हुआ सर? क्योंकि उसी एरिया में वो तब जाएगी उस बर्फ के नीचे, हम कार से ऐसे जल्दी नहीं पहुंच सकते। तुम आइस स्केटर का अरेंज करवाओ जल्दी। पागल हो गए सर, अगर वो वहाँ पर नहीं होगी और आप ऐसे जाएंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे जाना पड़ेगा। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। कुकी कहाँ पर हो तुम? जो कि बहुत ज्यादा बर्फ गिर चुकी थी, तो वी को कहीं भी कुकी नहीं नजर आती और सुबह से रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है और जब भी कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर आ जाता है और सभी लोग कुकी को ढूंढने लगते हैं। देखिए सर, अभी अंधेरा होने लगा है, ये तो आप है इसीलिए हम आपको यहाँ पर रुकने दे रहे हैं, वरना आपकी जगह कोई और होता तो हम कब का यहाँ से भगा चुके होते हैं। आप अभी घर जाइए, ये एरिया सेफ नहीं है। अगर बॉडी मिल जाएगी तो हम आपको खबर कर देंगे। क्या मतलब बॉडी मिल जाएगी? तो पागल हो गई हो, उसे कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता है मेरी कुकी ऐसे नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं वो यही होगी, मैं यहीं पे लेकर आया था उसे, मुझे ढूंढने दीजिए। देखिए सर, बहुत ज्यादा बर्फ गिर चुकी है, ये तो आपको पता ही होगा ना। 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं आज, उन सबकी बॉडी ले जाई जा रही है, हम तो देख ही पा रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देखिए सर, मैं तो कब से कह रहा हूँ आपको वापस चलते हैं। मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर नहीं है, और अगर होगी भी तो मैं आपसे क्या कहूँ, अब आप ही समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और इतने सारे लोग मर चुके हैं। तो पागल हो गए हो, यहीं पर होगी मेरी कुकी, मुझे ढूंढने दो। मेरी कुकी? हाँ मेरी कुकी, मैं प्यार करता हूँ उससे। क्या? हाँ मैं करता हूँ उससे प्यार, मैं नहीं जाने दे सकता उसे ऐसे। कुकी, I'm sorry कुकी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम कहाँ पर हो? देखो ऐसे छुपना बंद करो, मुझे पता है तुम छुप रही हो, तुम्हें पता है ना। कहाँ पर हो तुम? वी एंड जॉब कुकी को ऐसे ही ढूंढ रहे होते हैं, देन बर्फ के नीचे उन्हें एक हाथ दिखाई देता है। कुकी, देंगे तो राजा, लगता है कुकी मिल गई। कुकी कुकी, लगता है इसकी सांसें चल रही हैं। कुकी, ऐसे जल्दी से हमें किसी गर्म जगह पे ले जाना पड़ेगा। कुकी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, काम उठाओ। ओके, आई लव यू, सुन रही हो ना तुम? आई लव यू। कुकी बर्फ के नीचे दबने की वजह से बेहोश हो गई थी। देन जॉब एंड वी दोनों ही उसे घर पर लेकर आते हैं। इंजेक्शन से कुछ नहीं हो पा रहा है, लड़की का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका है।
ये तो भगवान का शुक्र मानो कि इतनी बार बारी में भी उनकी सांसें चल पा रही हैं। तो फिर अब क्या करें हम? उसे किस हॉस्पिटल में लेकर जाएं? उसे किसी भी हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत नहीं है, बस उसे किसी लड़की की शरीर की गर्माहट की जरूरत है। मतलब यह है कि अगर आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। रूहदारे तेरी मेरी जो हमने कही रब ने मानी, कहने लगी खामोशी जो हमने सुनी रब ने मानी। ये बारिशें हैं नूर की जो मिल गया है, जो मिल गया साथ तेरा। हुए जी हुए इश्क में हम राजी, 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 हुए जी हुए इश्क में हम राजी। लेटी रहो। ठंड लग रही है तुम्हें? क्या जरूरत है इस रूम में जाकर सोने की, जब पता था कि अलर्ट जारी किया हुआ है। अब वापस नहीं गए। तुम चाहती हो कि मैं चले जाऊं वापस? रोने की जरूरत नहीं है, ओके? आई लव यू टू। अब आई लव यू टू कह रहा हूँ तब भी रो रही हो। पहले क्यों नहीं कहा आपने? मैं नहीं कह सकता था तुम्हें। नहीं अब कह सकता हूँ, पर मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है कुकिंग जो मैं नहीं बता सकता हूँ तुम्हें। क्या प्रॉब्लम है आपकी? तुम्हें उस प्रॉब्लम से दूर रखना था, तभी तो नहीं बता रहा था मैं तुम्हें। मुझे बताइए, हम दोनों मिलकर फेस करेंगे, बट ऐसे छोड़कर मत जाइए मुझे। नहीं जाऊंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अब किसी में मेरा कोई नहीं है अब। आई नो।